नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक समास है। तो प्रत्येक में समास क्या है? अव्ययी भाव। क्या है? अव्ययी भाव। तिरंगा है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवयित्री। ठीक है। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्या। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से जो लिखा है ना, पेड़ से फल गिरा, से, इसमें से किस कारक की विभक्ति है? तो अपादान। क्या है? अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की अभिव्यक्ति है? तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें करण की अभिव्यक्ति है। माँ ने बच्चे को सुला, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्म को। ठीक। नेक्स्ट है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अध्यापिका। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायिका। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशया। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा नेत्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा दात्री। ठीक है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा इंद्रानी। अण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। नेक्स्ट है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? सम धन उच्चय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र। ठीक है। ये IMP क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश हो गया। उर्वरा जो शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, मतलब एक वाक्य में क्या बोलेंगे? तो उपजाऊ भूमि। ठीक है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण। ठीक। गाल बजाना का अर्थ क्या है? ये मुहावरा है। ठीक है, तो डिंग हाँकना। नेक्स्ट है अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें सी वाला सही है। ठीक है, सच्चिदानंद। 81 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्या है? सुषुप्ति। मैंने लिख दिया सुषुप्ति, ये सही शब्द है। ठीक है, सही वर्तनी छांटी है। तो ज्योत्स्ना मतलब आधा स भी आएगा। ठीक है, ये वाला सही है। तुमने राइट किया होंगे, जबकि जो आंसर लिखा वो सही है। उत्तर ज्योत आधा त फिर आधा स फिर ना, ज्योत्स्ना मतलब आधा स भी आएगा। ठीक है, जो राइट लगाया वो गलत है। 83 शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध शब्द होगा संपूर्ण, मतलब स पे बिंदी आएगी। ठीक है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ तो दीर्घ संधि। कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि इसमें भी। ठीक है। निम्न में से कौन स्वर संधि है? उदाहरण है तो पवन। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें व्यंजन संधि है तो सत्कार। 99 में किसमें विसर्ग संधि है? तो अति। संधि विसर्ग अति, इसी शब्द की विसर्ग संधि है। उद्धार से कौन सा शब्द? उद्धार शब्द बनेगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है? सही आवरण करना, क्षम आवरण। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? नाक और मुंह दोनों से बोला जाने वाला शब्द अनुनासिक शब्द कहलाता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व शब्द क्या बोलते हैं उसको? अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। ठीक है। समय की दृष्टि से अनुकूल उसे क्या कहते हैं? समय अनुकूल। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। 99 है जिसकी गर्दन सुंदर है, सुग्रीव। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति। ठीक है, तो हमने 100 करके कंप्लीट प्लेलिस्ट में बना रखी है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगा। ठीक है ना, तो आप ये सारे नोट कर लीजिएगा। 100% यदि आपने ऐसा कर लिया ना तो आपका मतलब अच्छे से हो जाएगा। आपका सिलेक्शन पक्का है यदि आपने इनको अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया तो। ठीक है, थैंक यू फॉर माई वीडियो वॉचिंग।
हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं आगे। ठीक है, हम हिंदी विषय, हिंदी सब्जेक्ट के करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी उत्कृष्ट के फॉर्म भराएंगे तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर लिंक भेज दूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, जब भी फॉर्म भराएंगे। ठीक है ना, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये 100 दे रहा हूँ मैं, कितने 100। ठीक है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आपका इसमें सिलेक्शन पक्का यदि आपने ये कर लिया तो। ठीक है ना, मैंने बिल्कुल मेहनत से बनाया, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ताकि मैं उससे मोटिवेट होता हूँ और मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। चलो देखो, नवरात्र में कौन सा समास है? तो नवरात्र में द्विगु समास है। उल्लास का संधि विच्छेद होगा तो उत धन लास। ठीक है, निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। तो गड़बड़ करम, गड़बड़ परिवार किशन, क्या होगा? गड़बड़ देशज शब्द है। निम्नांकित में से एक संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर कौन सा है? आओ तुम वहाँ और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। यह वाक्य किस वचन में है? तो बहुवचन में है। ठीक है, तुम है ना, मतलब बहुवचन में। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुवचन आ रहा है। कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा इसका? कागा का काक। मुनिवर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। नाक में दम करना, कर देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बहुत परेशान करना। सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा समूहवाचक संज्ञा है। उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। तो गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, यह अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि हम इसको ऐसे भी ऐसे लिखा जाता है इसको, गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है, जबकि ये कैसा लिखा गया है? गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ठीक है, मतलब सबसे नहीं आएगा, लेकिन इसमें सबसे आ रहा है, इसलिए यह रोंग है, अशुद्ध है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, लेकिन रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, देखो नेक्स्ट, मेधा शब्द से विशेषण बनेगा मेधावी। जय की विलोमार्थी क्या है? तो पराजय। ठीक है, कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता देखो, जो मुंह से और नाक, देखो जो कौन सा शब्द में अनुनासिकता है, तो जो मुंह और नाक से बोला जाता है उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अनुनासिकता जो भी नाक से बोला जाएगा और मुंह से, देख लेना आप, जो भी शब्द आए उसको देख लेना, बोल के वो नाक से भी बोला जा रहा है क्या और मुंह से भी, तो उस पर टिक आप लगा देना। रवितनय का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कालिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्धि का विलोमार्थी क्या होगा? तो हास। जिसे देखो वही खुश है। वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? मतलब जिसे और वही, ये कौन से सर्वनाम है? तो संबंधित सर्वनाम है। ठीक है, जिन ढूंढो 3 पाइयाँ गहरे पानी पेट, कहावत का सही अर्थ क्या है? पानी में डूबना। जिसमें बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द क्या है? अजर। टेबल का कौन सा शब्द है? तो विदेशज, है ना। फूल कौन सा शब्द है? फूल कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। ठीक है, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो योग रूढ़। कौन सा सोना कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं 25 है, मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं में उत्तम पुरुष है। आप कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक। पुष्प कौन सा शब्द है? तो तत्सम। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो देशज। गोल विशेषण है, गोल विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। समास के कितने प्रकार हैं? तो समास के 6 प्रकार हैं। नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय। 32 है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अवयवी भाव समास है। नीलकंठ कौन सा समास है? बहुब्रीही। ठीक है, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीही। ठीक, नेक्स्ट है पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य में तो जिसमें योजक चिन्ह हो उसे समझ जाना कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व, ये वाला, जैसे ये जो है ना, ये योजक चिन्ह ये। ठीक, दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु। ठीक है, जिसमें जिस शब्द में संख्या आती है ना, जैसे दोपहर मतलब 2 पहर। ठीक है, जैसे चौराहा मतलब 4 राह, है ना, तो इसे, तो इसमें कौन सा समास है? दोपहर में द्विगु समास। मैं आज नहीं आऊँगा कौन सा वाक्य है? विषय निषेधात्मक। ओह यह मिट ही गया कौन सा वाक्य है? विस्मयावाचक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँगा कौन सा वाक्य? संकेतक वाचक वाक्य।
तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो रस भरा में करण तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष। यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव। पदबंध कितने प्रकार के हैं? 3। निम्न में अशुद्ध शब्द है तो सी वाला राइट है। मंत्रिमंडल एक अशुद्ध शब्द है, ठीक है, मंत्रिमंडल। निम्न में अशुद्ध शब्द है तो नक्षत्र, क्योंकि इसमें क्षत्री का नहीं आया, छाते का आया है, ठीक है, तो यह अशुद्ध शब्द होगा घ। इसमें क्या आना चाहिए था? सही क्या आना चाहिए था? क्षत्री का, लेकिन क्या आया है? छाते का आ रहा है, ठीक है ना, तो गलत है, अशुद्ध शब्द है मतलब, ठीक। 45 का देखो, आग का पर्यायवाची नहीं है। विपथगा डी वाला आग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, जबकि ये बाकी सभी हैं। कौन कौन से? वायु सखा, हुताशन, विभावसु, ये सब क्या हैं, ठीक है। निम्न में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो यातना, है ना। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है साप्ताहिक, ए वाला, ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें आ की मात्रा नहीं है, जबकि बाकी सब तो सही हैं। 48 का देखो, निम्न में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सर, जबकि अम्बु और मेघपुष्प और नीर ये सभी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सर नहीं है। निम्न में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पावक। क्यों नहीं है? क्योंकि पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? आग का। आग, पावक किसको बोलते हैं? आग को। 50 विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा।